हेलो क्लास 10th। तो कल हमने बात की थी कि कार्बन किस प्रकार बॉन्डिंग बनाता है, किस प्रकार आबंधन होता है उसमें, यानी किस प्रकार के बंध बनाता है। तो हमने कहा था कि कार्बन जो होता है वो साझेदारी द्वारा बंध बनाता है, और जो भी बंध साझेदारी द्वारा बनते हैं उनको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसलिए कार्बन की सह संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। वो कल हमने देखा था। तो आज अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है कार्बन के अपर रूप। ठीक है ना। अब अपर रूप क्या होते हैं? सबसे पहले जिसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं, ALLOTROPES, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। अब अपर रूप क्या होते हैं? सबसे पहले हम अपर रूप के बारे में पढ़ते हैं। तो अपर रूप होते हैं कि जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, तो एक होता है अपर रूप, एक होता है अपर रूपता। तो मैं यहां पर डेफिनेशन लिख रहा हूं कि वह प्रक्रिया, हम कहते हैं वह प्रक्रिया या वह घटना भी कह सकते हैं, जिसमें या जिसमें कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है ना। अपर रूपता कहलाती है। अपर रूपता, एलोट्रॉपी, अपर रूपता कहलाती है। और इन रूपों को अपर रूप कहते हैं। इन रूपों को हम क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं, एलोट्रॉप कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कार्बन, क्योंकि हम कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बन और उसके यौगिक, तो कार्बन जो होता है उसके 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है ना। 3 अपर रूप। पहला अपर रूप इसका हीरा है, दूसरा अपर रूप इसका ग्रेफाइट है, और तीसरा अपर रूप इसका फुलेरिन्स है। यानी कार्बन जो होता है वो 3 अपर रूपों में पाया जाता है। अब ये ध्यान रखना, हीरे में भी सारे परमाणु किसके होते हैं? कार्बन के। ग्रेफाइट में भी सारे परमाणु कार्बन के होते हैं। फुलेरिन्स में भी सारे परमाणु किसके होते हैं? कार्बन्स के। केवल इनकी संख्या में अंतर होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर ये संरचना जो आपको मैं आपके डायग्राम पे दिखा रहा हूं, जो पहली संरचना है वो हीरे की है, दूसरी संरचना ग्रेफाइट की है, और तीसरी संरचना फुलेरिन्स की है, फुलेरिन्स की है, जो एक फुटबॉल की तरह आपको दिखाई दे रही है ना, एक बॉल की तरह। इसीलिए फुलेरिन्स को बकी बॉल्स भी कहा जाता है, कभी बकी बॉल्स। ठीक है ना। ये ग्रेफाइट की संरचना है, और उससे पहले जो है वो किसकी है? वो आपकी हीरे की संरचना है। तो फुलेरिन्स जो होता है इसको C60 भी कहा जाता है। C60, फुलेरिन्स का पहले जो नाम था वो C60 था, क्योंकि ये 60 कार्बन से बना हुआ होता है। जो फुलेरिन्स है वो 60 कार्बन से बना हुआ होता है। ठीक है ना। 60 कार्बन होते हैं। तो जो कार्बन का ये जो अपर रूप है, क्योंकि हम फुलेरिन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हीरा और ग्रेफाइट आपने सुना है, फुलेरिन्स आपने नहीं सुना है। तो जो कार्बन का ये जो नया अपर रूप है फुलेरिन्स, इसका आकार गोलाकार होता है। क्या हम फुटबॉल की भांति भी कह सकते हैं, गोलाकार या फुटबॉल की भांति। तो फुटबॉल की भांति इसका आकार होता है, फुटबॉल के जैसा। ठीक है ना। इसमें 60 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको C60 भी कहते हैं। जो पहला जो फुलेरिन्स था उसमें 60 कार्बन पाए गए, इसलिए इसको प्रारंभ में नाम दिया गया था C60। अब इसका नाम फुलेरिन्स क्यों पड़ा? तो फुलेरिन्स के पीछे भी, नाम पड़ने के पीछे भी एक स्टोरी है कि इसको फुलेरिन्स क्यों कहा गया। इसको पहले C60 कहा जाता था क्योंकि 60 कार्बन होते थे। बाद में क्या हुआ, एक अमेरिकी आर्किटेक्ट थे, वास्तुशिल्पकार जिनको हम कहते हैं, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। ठीक है ना, या फुले भी लिखा होगा किसी बुक में। उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। ये एक आर्किटेक्ट थे अमेरिका के। तो इन्होंने एक गुंबद की संरचना बनाई थी, गुंबद नुमा संरचना। अपना कोई एक किसी मकान का वो कर रहे थे, नक्शा बना रहे थे, डिजाइन कर रहे थे। तो उन्होंने जो डिजाइन किया था, एक धार्मिक जो मस्जिदों के ऊपर गुंबद होती है, उस गुंबद नुमा एक संरचना इन्होंने बनाई थी। और जब फुलेरिन्स की खोज हुई
तो फुलेरिन का आकार जो था, उस अपर रूप का आकार, वो इनके बिल्कुल जो गुंबदनुमा संरचना जो इनने बनाई थी उसी के जैसी उसका आकार था, इसलिए उनके सम्मान में इसको फुलेरिन्स नाम दे दिया गया। ठीक है ना। अब दो जो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अब आपको पता है हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं। हीरा एक कठोरतम पदार्थ है। यदि हम बात करें कि हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, तो आपको पता है कि हीरा एक कठोर पदार्थ है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत ही मुलायम या नर्म होता है। ग्रेफाइट जिससे पेंसिल की नोक बनी होती है आसानी से टूट जाता है। ठीक है ना। अब इनका उपयोग क्या होता है, हीरे का उपयोग क्या होता है। हीरा जो होता है वो कठोर पदार्थों को पीसने में, कठोर जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को पीसने में, या जो धातुएं होती हैं उनकी जो सरफेस होती है उनको पॉलिश करने के लिए, को पीसने व उन्हीं को क्या करने के लिए, पॉलिश करने के लिए, क्योंकि कठोर पदार्थ है तो इसका उपयोग अन्य वस्तुओं को अगर रगड़ना है, घिसना है तो हीरे का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग जो होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में होता है, यानी एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में, चिपचिपे पदार्थ के रूप में, लुब्रिकेंट कहते हैं जो घर्षण को कम करता है, तो चिपचिपे पदार्थ के रूप में होता है। हीरे की जो संरचना है, ठीक है ना, वो दृढ़ संरचना होती है, बहुत ज्यादा दृढ़ संरचना होती है हीरे की, जबकि ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो एक हेक्सागोनल रिंग की तरह होती है। इस तरीके की एक हेक्सागोनल रिंग होती है, षटकोणीय संरचना, है ना। ऐसी बहुत सारी ये षटकोणीय संरचना होगी हीरे की जो संरचना होती है। हीरा जो होता है आपको पता है विद्युत का कुचालक होता है। ऐसे ही जो ग्रेफाइट है वो सुचालक होता है। तो ये कुछ अंतर हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन्स में। कल हम बात करेंगे कि कार्बन के जो महत्वपूर्ण और बहुआयामी होने के कारण या कार्बन के जो लक्षण होते हैं, चाहे श्रृंखलाकरण है या अन्य जो लक्षण है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।